हाय एवरीवन, दिस इज़ एडवोकेट प्रियंका। पिछले एक हफ्ते में हम लोगों ने एआईबी की बहुत अच्छे से तैयारी की है। आज हमारा फाइनल डे है, जिसके लिए हम सब बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड होंगे। आज सबका रिवीजन डे है। कल सुबह सुबह एग्ज़ाम देने हम सबको जाना है। तो बेसिकली आज आप लोगों को क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे फाइनल रिवीजन करें, क्योंकि अब टाइम नहीं है कि आप पूरा सिलेबस दोबारा से देखें या प्रीवियस ईयर पेपर्स करें या कुछ करें। तो ऐसा कुछ करना नहीं है। मैं आप लोगों को सिर्फ आज कुछ चीज़ें बताऊंगी जो आप लोग अगर कर लेंगे तो कल का पेपर आराम से निकल जाएगा। देखिए, कई लोगों ने तो काफ़ी अच्छी तैयारी कर ली होगी, बट कुछ ऐसे भी होंगे जिनको बिल्कुल समय नहीं मिला होगा अपने काम की वजह से। तो उनके लिए सबसे पहले तो मेरा एक टिप ये है कि आप लोग पहले तो थोड़ा सा लॉ का, अगर हो सके, अपने 3 सालों के जो लॉ का सिलेबस था वो एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें उसमें से आती हैं। बाकी इसके अलावा कुछ 2-3 साल के पेपर देख लीजिएगा, लास्ट के 2-3 साल का। और मेरे वीडियोस जो डले हुए हैं लास्ट एक हफ्ते में, जो वीडियोस डले हैं वो ज़्यादातर आप कोशिश कीजिए, सुन लीजिए एक बार, क्योंकि उसमें से आपको 40% पेपर ज़रूर मिलेगा। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की। नंबर वन, आप सब अपने अपने बेयर एक्ट्स को चेक कर लीजिए। चेक करने का मतलब यहाँ पर यह है कि आपके पास बंडल ऑफ बेयर एक्ट्स होना चाहिए, साथ ही साथ आपके पास वो 3 नए बेयर एक्ट्स होने चाहिए, जो 3 नए हमारे एक्ट्स आए हैं, बीएनएस, बीएसए एंड बीएनएसएस। ठीक है, तो ये 3 जो बेयर एक्ट्स हैं ये होने चाहिए। अब इन 3 बेयर एक्ट में एक बात ध्यान रखने वाली ये है कि आपके पास कंपैरेटिव एनालिसिस टेबल होना चाहिए उसके अंदर। आप चाहे किसी भी कंपनी का खरीदें, बट इसमें ये टेबल्स होने चाहिए कि आईपीसी और बीएनएस के जो कंपैरेटिव टेबल्स होते हैं सेक्शन के, उसमें आंसर ढूंढना काफ़ी आसान होता है। तो वो वाले बेयर एक्ट्स ले लें। नंबर टू, अपने बेयर एक्ट्स के इंडेक्स एक बार ज़रूर देख लें, क्योंकि इंडेक्स मैं इसलिए देखने के लिए कह रही हूँ कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ आपको कहाँ पर मिलेगी। कई बार क्या होता है, हम पहली बार बेयर एक्ट खोलते हैं एग्जाम हॉल में जाके, तो हमें यही नहीं पता होता इसमें चैप्टर्स कहाँ लिखे हैं, इसमें स्केड्यूल कहाँ लिखे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे कोई पूछ ले बीएनएस कौन से डेट पे इन्फोर्स हुआ था, अब आपको डेट नहीं याद आ रही है, तो आपको बेयर एक्ट के इंडेक्स के सबसे पहले पेज के ऊपर टॉप पे राइट पे लिखा हुआ दिख जाएगा डेट। वहाँ लिखा हुआ है 1 जुलाई 2024। तो आपको इस तरीके से अपने 40 से 50% क्वेश्चन तो बेयर एक्ट से ही निकल जाएंगे, चाहे वो सेक्शन के हों, चाहे वो डेट्स के हों, चाहे वो अमेंडमेंट्स के हों, चाहे उसमें पनिशमेंट्स के हों, चाहे कोर्ट ऑफ ट्रायल के हों, ज्यूरिसडिक्शन के क्वेश्चन, आपको काफ़ी क्वेश्चन मिल जाएंगे उसमें से, बस आपको देखना आना चाहिए। अब बेयर एक्ट्स में से सेक्शन के क्वेश्चन तो आप सबको पता है कि सेक्शन के क्वेश्चन किस तरीके से देखे जाएंगे। अब कई बच्चे क्या गलती कर रहे हैं कि आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये वाली पनिशमेंट बीएनएस के कौन से सेक्शन में दी गई है। अब कौन से सेक्शन में दी गई है तो आप पूरा इंडेक्स नहीं पढ़ेंगे उसके लिए। आपको जो ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बस आप उन चारों ऑप्शन को देख लीजिए। उन चारों में से कोई एक आंसर तो करेक्ट है ही, तो आप उन चारों में से देख लीजिए कि इन चारों में से किसी में लिखी हुई है, ठीक है, वो मार्क कर दिया, तो आपको उसके लिए पूरा इंडेक्स नहीं देखना। दूसरा, सीआरपीसी का जो बेयर एक्ट है, सीआरपीसी के बेयर एक्ट में जब आप पूरा इंडेक्स देख लेंगे, इंडेक्स के बिल्कुल एंड में मिसलेनियस का पार्ट लिखा हुआ है। मिसलेनियस के लास्ट में फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल, 2 चीज़ें लिखी हुई हैं। जो फर्स्ट शेड्यूल है उसका पेज खोलिए, अंदर उसमें एक लिस्ट बनी हुई है, जिसके अंदर आपका पनिशमेंट, क्राइम क्या है, पनिशमेंट क्या है, कौन से कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के अंडर आता है, कॉग्निजिबल है कि नहीं है, बेलेबल है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर लिखी हुई हैं। तो आपका इस तरीके का क्वेश्चन कि क्या क्राइम है, क्या पनिशमेंट है, कॉग्निजिबल है कि नहीं है, कौन सी कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में आता है, इस तरह का क्वेश्चन इससे आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो पैनिक नहीं होना है, बेयर एक्ट को आराम आराम से देखना है। 3 घंटे का टाइम बहुत होता है, हमें यहाँ कोई मेरिट नहीं बनानी है, हमें सिर्फ 45 क्वेश्चन अपने ठीक करने हैं। तो अगर आप आराम से अपने 60-70 क्वेश्चन भी ठीक कर लेते हैं तो आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास बहुत टाइम पड़ा है। ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि हो सके अगर आप लोग ये सब कर लें तो अपने केस लॉज, जितने भी केस लॉज रिपीटेड आए हैं, इसके अलावा जितनी डॉक्ट्रिन्स और लेटेन मैगजिम्स जो रिपीटेड आई हैं, जैसे कि जो बार बार आ रही हैं, जैसे डेमनम साइन इंजूरिया, इंजूरिया साइन डेमनम, वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया, एक्टस नॉन फेसिट्रियम नीसी मेंसिट्रिया, ये वाले जो लेटेन मैगजिम्स हैं इनको आपको टिप्स पे करना है, एक बार रिवाइज कर लीजिए। इसके अलावा डॉक्ट्रिन्स थोड़ा सा पढ़ लीजिए, प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग है, सिवरेबिलिटी है, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स है, ये आपको पता होने चाहिए इनके मतलब। ठीक है। इसके अलावा जो कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि जिनके बेयर एक्ट्स हमारे पास नहीं है, जैसे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हो गया, इनकम टैक्स एक्ट हमारे पास कईयों के पास नहीं है, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट का जो बेयर एक्ट है वो बंडल में नहीं आता है, वो आपको सेपरेट लेना पड़ता है। तो इनकम टैक्स एक्ट का बेयर एक्ट अगर आपके पास नहीं है तो उसके कुछ क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। जिनके पास क्वेश्चंस नहीं है वो मेरे प्लेलिस्ट में जाके ये क्वेश्चंस निकाल सकते हैं, तो ये इनको देख लीजिए। तीसरी बात,
आप लोगों को जितना भी लॉ का सिलेबस है उसको एक बार बस मोटा मोटा नज़र मार लीजिए, क्या क्या क्वेश्चन थे, क्या क्या टॉपिक थे। जैसे वेजरिंग एग्रीमेंट क्या थे, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होता है, इनविटेशन टू ऑफर क्या होता है, इसके अलावा आपके एक्टर्स रियस मेंस रिया क्या होता है। अगर जल्दी जल्दी आप एक बार नज़र मार सकते हैं तो, अगर नहीं मार सकते हैं, मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट डली हुई है हर टॉपिक की, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो बेसिकली आपने आज का पूरा दिन जो है अपना सिर्फ नज़र मारने का रखना है कि हर चीज़ पे आपने नज़र मारनी है, अपना रिवीजन करना है प्रॉपर। इसके अलावा एक बात और आपने ध्यान रखनी है कि आपने जो केस स्टडीज़ वाले क्वेश्चन हैं, जैसे आपको एक सिचुएशन दे देते हैं और सिचुएशन को आपने सॉल्व करना है कि आपको ये बताना है कि इस सिचुएशन में पर्टिकुलरली कौन सा ऑफेंस होगा। अगर आपको क्लियरली एक बार में समझ में भी आ जाए तो भी उसको 2 बार ज़रूर पढ़े, क्योंकि कई बार उसमें ट्विस्ट होता है छोटा सा। उसको ध्यान से पढ़े, फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है और आपको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो आपके पास क्या तरीका है, चारों ऑप्शन को देखिए क्या क्या क्राइम लिखा हुआ है उसमें। जैसे कि आपको लिखा है ये अबेटमेंट है, ये आपका जो है वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, या और कुछ आप उन्होंने आपसे पूछा है, तो आप उन चारों ऑप्शन को एक बार अपने बैरक में देख लीजिए। उनके आगे क्या चीज़ें लिखी हैं, क्या है क्या नहीं है, नॉट लगा के ये लोग ट्विस्ट कर देते हैं क्वेश्चन को। तो बड़े ध्यान से आपने उस क्वेश्चन को करना है। बाकी इस तरह के क्वेश्चन लास्ट के लिए रखिए, ताकि जो पहले स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है आप उनको अटेम्प्ट कर लें, और उसको करने के बाद अगर आपके पास समय है तो आप बैठ के उनको उनके साथ सिर खपाई कर सकते हैं उन क्वेश्चंस के साथ। बाकी नीड नहीं है, आराम से अपने 60-70 क्वेश्चन करें और उस पेपर को क्लियर करें। तो नटशेल में यही कहूँगी कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इस पेपर को लेके बिल्कुल भी टेंशन ना लें। बहुत आराम से पेपर निकल जाएगा। 30 क्वेश्चन तो बेयर एक्ट्स में से ही हैं सीधे सीधे, 40 भी हो सकते हैं। इसके अलावा अमेंडमेंट्स आप देख सकते हैं उसके अंदर, और जुरिस्डिक्शन के क्वेश्चन भी आपको उसी में मिल जाएंगे। केस लॉ थोड़े से पढ़ लीजिए, मैगजिम्स थोड़ी सी पढ़ लीजिए, डॉक्ट्रिन्स थोड़ी सी पढ़ लीजिए, आपका पेपर आराम से निकल जाएगा। कुछ लोगों के क्वेश्चन बार बार आ रहे थे कि जो बेयर एक्ट्स हैं उनकी सॉफ्ट कॉपीज़ हम ले जा सकते हैं या नहीं ले जा सकते। देखिए, कई स्कूल्स जो हैं वो अलाउ करेंगे, कई स्कूल्स नहीं अलाउ करेंगे। तो मेरी आपको राय ये है कि अगर आपके पास बेयर एक्ट्स हैं तो बेयर एक्ट्स ही लेके जाएं। अगर कोई भी इशू है जिसकी वजह से आप बेयर एक्ट नहीं ले जा सकते हैं तो आप सॉफ्ट कॉपीज़ ले जा सकते हैं, बट उसमें कुछ मार्क मत करिएगा, उसके अंदर कुछ लिखिएगा नहीं, क्योंकि वो परमिशन नहीं देंगे आपको। इसके अलावा और कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। टाइम से अपने एग्ज़ाम हॉल में पहुंचिए, आराम से पेपर कीजिए, पेन लेके जाइएगा, कोई मेटल ज्वेलरी नहीं पहन के जाना, कोई भी अपने साथ कोई फ़ोन या कुछ और मेटेलिक आइटम मत लेके जाइएगा, वहाँ जाके इश्यूज़ क्रिएट होते हैं। किसी के साथ बहस मत करिए, क्योंकि वो उनके रूल्स एंड रेगुलेशन है और वो हम सबको फॉलो करने चाहिए। तो प्लीज़ वहाँ जाके ऐसा नहीं करिएगा कि ये क्यों और ये क्यों नहीं। जब लिखा हुआ है, जब बोला हुआ है कि आपको मेटेलिक कोई भी आइटम नहीं लेके जानी है, कोई ज्वेलरी नहीं पहन के जानी है, जस्ट रिमूव एवरीथिंग, ये सारी रिमूव की करके अपने कंफर्टेबल कपड़े पहन के जाइए। अपने हाथ में सिर्फ एक ब्लू और एक ब्लैक पेन लेके जाइए, और कुछ भी नहीं लेके जाना। पेंसिल्स आर नॉट अलाउड, पेंसिल्स भी मत लेके जाइएगा। सिर्फ 2 ब्लू पेन और एक ब्लैक पेन लेके जाइए। इसके अलावा आपको कुछ नहीं लेकर जाना है, आराम से जाइए। और पानी की बॉटल्स आप कैरी कर सकते हैं अपने साथ, बस। तो यही मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है, कल का पेपर अच्छे से कीजिएगा। हम उसके बाद पेपर डिस्कशन करेंगे। कल शाम को मैं कोशिश करूंगी कि पेपर डिस्कशन की एक वीडियो या लाइव क्लास ज़रूर डालूं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। अगर कुछ भी मेरे को ऐसा लगेगा कि आज आप लोगों को बताने लायक कोई चीज़ है तो मैं डेफिनेटली उसका वीडियो डाल दूंगी। थैंक यू एवरीवन।